हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 14 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो ध्यान देना, टोटल इनकम का ये लास्ट लेक्चर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट है, इसके बाद और टोटल इनकम के सम्स नहीं आएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना है। और ठीक है, कैपिटल गेन में क्या करवा बेटा? कैपिटल गेन करवा दिया है। कैपिटल गेन सिंगल है, उसके साथ किसी का जोड़ी बनता ही नहीं है। हाँ बेटा, सिंगल लोग जाने दो, ध्यान देते हैं। अच्छा ध्यान दे बेटा, क्या है मालूम है? कुछ नहीं। मिस्टर सुरेंद्र, प्रोप्राइटर ऑफ एस एन कंपनी, फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अभी करना नहीं, जरा क्वेश्चन जब आप देखते हो तो आपके दिमाग की वजह थोड़ी तो जलनी चाहिए कि ये कौन सा सम है। तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन, डेबिट क्रेडिट इनकम, नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम है तो आपको स्टार्ट करना आपका प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। इसके अंदर ऐड होगा वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, इन शॉर्ट पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और माइनस करेंगे पर्सनल इनकम। और एक बात याद रखने वाली बात है कि जो इनकम साइड होता है वहां पे अपने को ये भी पता चलेगा कि इस पर्सन को और कौन से सोर्स ऑफ इनकम है। क्या सैलरी का इनकम है, क्या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, क्या कैपिटल गेन का इनकम है, क्या फिर उसे अदर सोर्स ऑफ इनकम है। कैपिटल गेन की इनकम मोस्टली नहीं रहेगा बिजनेस के साथ, बट अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी ये आ सकता है। ठीक है, डाउट पक्का? ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने देखा इसका इनकम साइड, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का होता है, बट इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सैलरी तो हो नहीं सकता है, मत पर्सनल तो है बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्स। गिफ्ट अदर सोर्स, मतलब इस बंदे को बिजनेस के साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। चलिए तो पहला स्टार्ट करूंगा नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट ऐड करूंगा मैं इसके अंदर एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। बराबर, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, बाद में अपन पोस्टिंग करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, सैलरी इंक्लूड सैलरी टू प्रोप्राइटर। ओनर का पगार बिजनेस को मिलता है क्या? तो यहाँ पे ये पर्सनल खर्चा है सैलरी के अंदर। 1,40,000 तो बिजनेस का था, लेकिन उसमें प्रोप्राइटर को कितना सैलरी दिया है, तो वो पर्सनल हो गया। सैलरी टू प्रोप्राइटर। कुलदीप क्लियर है क्या? कितना? 36,000। नेट प्रॉफिट कितना था? 3,90,000। लिखो मत, पहले समझ लो। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल इज 31,000। डेप्रिसिएशन का सिंपल फंडा क्या है सुहानी? अगर सिर्फ ऊपर दिया है, ऊपर मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है, तो वो इग्नोर होगा। लेकिन वही जगह पे एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब नीचे दिया है, तो माइनस होगा। दोनों में दिया है तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, ऊपर वाला ऐड करेंगे और नीचे वाला माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। कितना है भाई डेप्रिसिएशन? 30,000। ऊपर वाला ऐड कर दिया और इधर ही कुलदीप इधर ही माइनस करेंगे, कोई दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा लेस लिखने का और लिखने का डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। आईटी रूल के हिसाब से कितना है? 31,000। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? 1/5 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस कंसीडर टू बी पर्सनल। अब मोटर कार एक्सपेंसेस किसका है ये अपने को मालूम नहीं है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो अपना अजम्पशन पहला जाता है ये मोटर कार एक्सपेंसेस बिजनेस का ही होगा, बट यहाँ पे उसने बोला है उसमें से भी 1/5 जो खर्चा है वही सिर्फ पर्सनल है, बाकी बिजनेस का है। तो मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है? 25,000।
उसका 1/5 निकालोगे 5,000, तो 5,000 पर्सनल है, बाकी बिजनेस का है। जो बिजनेस का है वो तो इग्नोर होगा, लेकिन जो पर्सनल है वो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंसेस है तो ऐड होगा। मोटर कार एक्सपेंसेस कितना? 5,000। समझ में आया ये? आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है ही पेड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, ये इनकम थोड़ी है, ये तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A के अंदर। मेडिक्लेम प्रीमियम वो भी चेक से भरा है, तो 80D का डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलता है? 25,000 तक मिलता है, इसने 10,000 भरा है, पूरा 10,000 माइनस होगा। क्लियर? एडजस्टमेंट सॉल्व। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। सैलरी तो बिजनेस का होता है। कन्वेयंस, व्हाट इज कन्वेयंस? कन्वेयंस का मतलब क्या है? कन्वेयंस का मतलब कि भाई आपके बॉस ने या बिजनेस ने आपको कोई चीज करने के लिए कन्विंस किया, उसका खर्चा क्या है? तो बिजनेस का ही खर्चा है। बिजनेस का खर्चा है मतलब इग्नोर। प्रिंटिंग का खर्चा, जी कोई नहीं, माइक गिरते रहता है, एडजस्ट कर लेंगे। चालू है ना माइक? हाँ हाँ चालू है बेटा। माइक गिरना ये उम्र में, उसका उम्र हो गया है? हो गया ना उम्र, कुछ भी। लोना वाला जाने का? बोल, जाने का? नहीं ना, ठीक है। कन्वेयंस इग्नोर, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस इग्नोर, स्टाफ वेलफेयर बिजनेस का है, इग्नोर। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, ये तो पर्सनल हो गया। और एक चीज याद रखो, इन्वेस्टमेंट किया मतलब खर्चा किया है, और खर्चा डिडक्शन भी है। तो ये कौन सा डिडक्शन है? एटीसी का डिडक्शन भी है। समझ में आया क्या? जब अपन ये सिंगल टॉपिक कर रहे थे तब अपना इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि अपने उस टाइम पे डिडक्शन नहीं मालूम था। अब आपको डिडक्शन मालूम है, तो कोई भी सम आए, कैसा भी सम हो, खाली बिजनेस प्रोफेशन भी होगा तो आपको सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पूछा जाएगा, हर सम में आपको टोटल इनकम ही पूछा जाता है। जैसे आपने पहले सैलरी किया तो वहां पे स्पेसिफाई था इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। बट आपके क्वेश्चन में रीड करना कि आपको सिर्फ सैलरी, सिर्फ हाउस पूछा है, क्या टोटल इनकम पूछा है। अगर टोटल इनकम पूछा है, खाली सैलरी का सम दिया है, तो आप सैलरी कैलकुलेट करके अगर उसने कुछ खर्चा किया है तो चैप्टर 6A का डिडक्शन भी देने का। यही है टैक्स। कोई मेरे को पूछता है कि सर कौन सा टॉपिक करूं, वो बता दो ना, तो मैं अभी टैक्स के लिए क्लियर स्पेसिफाई करता हूं, टैक्स के लिए कोई टॉपिक नहीं है। टैक्स मीन्स टोटल इनकम। टैक्स का मतलब ही है टोटल इनकम करना है, और टोटल इनकम करने के लिए आपको सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी आना ही चाहिए। सर 2 टॉपिक बता दो, मुझे उतना ही करने का, तो मैं अगर 2 टॉपिक सजेस्ट भी करूंगा, भाई सैलरी कर लो, बिजनेस कर लो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं हुआ तो आएगा तो टोटल इनकम ही। बिजनेस प्रोफेशन कंपलसरी ये रहता ही है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बिजनेस प्रोफेशन 101% रहेगा, बट उसके साथ किसका जोड़ी बनेगा ये डिसाइड नहीं है। और इसके लिए आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन आना ही चाहिए। कैपिटल गेन सोलो ही आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सोलो है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी सब किसके साथ जोड़ी बनने वाला ये डिसाइड नहीं होता है। हाँ तो सही आएगा 10 मार्क के लिए, छुट्टू सही आएगा क्या? 10 मार्क का सम आ जाएगा, और हो सकता है कैपिटल गेन के 2 सम ए और बी दे दे, 10 मार्क के 2 सम दे दे, 20 मार्क, या एक 7 मार्क और एक 8 मार्क 15 मार्क का बना के दे देंगे। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसा पेपर प्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, चलो वो सब डिस्कस बाद में करेंगे। यहाँ पे आते इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आ जाता हूं इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ, अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट होता तो वो एग्जम्प्ट है, इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया हुआ है, पर्सनल खर्चा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। कितना किया है भाई? 70,000, और इसका मुझे मिल जाएगा डिडक्शन। डेप्रिसिएशन हो गया। इनकम टैक्स पर्सनल हो गया, इनकम टैक्स 40,000। उसके बाद क्या है? मोटर कार हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अकाउंटिंग, ये सब बिजनेस का ही खर्चा है। और कुछ है क्या? नहीं। इनकम साइड पे जाएंगे, पहला है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड कितना? 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट कितना है?
9,000। उसके बाद गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड 31,000, ऐसा दोस्त सबको मिले, बराबर है। टोटल कर लेते, चलिए जल्दी से। इसका टोटल कितना है? 1,81,000, 1,81,000। इसका टोटल 81,000, 81,000। इसमें ये ऐड और ये माइनस कर दो, 4 लाख। ये मुझे मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कितना? 4,90,000। अब इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, तो हेडिंग नंबर 2 आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में उसको 3 इनकम दिख रहे हैं मेरे को। एक दिख रहा है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड के बारे में मैंने बताया 50,000 तक अलाउड है। 50,000 के ऊपर अगर 1 रुपया भी वो देता है तो 1 रुपया मेरे लिए टैक्सेबल है। कितना मिल रहा है? टैक्सेबल है क्या? एग्जाम्प्ट है। समझ में आया? लेकिन म्यूचुअल फंड का इनकम टैक्सेबल है, बैंक फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल है। तो यहां पे अपने को दोनों टैक्सेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। कितना भाई? म्यूचुअल फंड 10,000, 9,000, टोटल 19,000। ठीक है? हाँ है, इंटरेस्ट रहेगा बेटा, वो जरा देख। मैंने कभी बोला? देख जरा चेक कर। प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड तो इसके पहले भी आया, टैक्सेबल ही है बेटा। हाँ अच्छा, मैं पढ़ा तो आपका बेटा। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, अरे अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम है सुहानी? पहले मैंने बिजनेस का देखा, ये बिजनेस का इनकम नहीं था, पर्सनल इनकम था, इसलिए यहाँ पे दे दिया। अब वो इनकम तो था, तो वो कौन सी सोर्स का इनकम है? अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल वो देखा जा रहा है। तो भाई अब मुझे मिल रहा है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से जो इनकम मिल रहा है वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। समझ में आया? बैंक डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है टैक्सेबल इनकम है। अब ये बंदा अगर सीनियर सिटीजन होता, अगर ये बंदा सीनियर सिटीजन होता तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है तो उसको उसका डिडक्शन भी मिलता, लेकिन ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं। अगर यहां पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट होता तो उसे डिडक्शन मिलता, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। टीटीए एंड टीटीबी, टीटीए सेविंग अकाउंट के लिए, टीटीबी फिक्स डिपॉजिट के लिए। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन होता, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है और सेविंग अकाउंट है तो 10,000 तक का डिडक्शन। फर्क समझ में आ गया? तो ये इनकम तो है टैक्सेबल, डिडक्शन कब मिलता? अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो। बाउंसर गया कि समझा? पक्का समझा है? चलिए ठीक है भाई। टोटल किया 19,000। अब टोटल जीटीआई निकाल लो, कितना आ रहा है? 4,90,000 प्लस 19,000, 5,09,000। अब यहां पे मैं लिख देता हूं जीटीआई 5,09,000। कुलदीप ध्यान दे बेटा। अब इसके अंदर उसको डिडक्शन मिलने वाला है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला तो 80C का इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 70,000, 1.5 लाख तक अलाउड है, बराबर है। फिर उसने कुछ मेडिकल प्रीमियम भी भर दिया है, 80D मेडिकल। कितना भर रहा है वो? 10,000, मतलब 80,000 माइनस होगा एनटीआई 4,29,000। समझ में आ गया सम? अरे हाँ, और एक सम लेता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, इसलिए और एक सम करते हैं वापस से। एक्सपेंस इनकम दिया है, नेट प्रॉफिट फिर से दिया है। प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट से ही, बराबर है। नेट प्रॉफिट कितना दिया? नेट प्रॉफिट
2,99,000 बराबर है। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, बाद में पोस्टिंग। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल क्या है, ऊपर दिया है क्या चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन ऊपर दिया हुआ है, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला वेरी गुड। तो भाई ये आपको याद हो गया, अच्छी बात है। ऐड डेप्रिसिएशन कितना है भाई, डेप्रिसिएशन 32,000। कुछ नहीं तो ये तो करके आ ही जाओगे, लेस कुलदीप बराबर है ना। डेप्रिसिएशन कुलदीप अगर सिर्फ एडजस्टमेंट दिया है तो क्या करेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट दिया है तो किधर, लेस में, वेरी गुड। और खाली ऊपर दिया है तो, खाली ऊपर दिया है तो, और दोनों में दिया है तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। क्या बात है, मैंने बताया उसको, ये देख लोना वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द रेंट इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड रेसिडेंशियल फ्लैट। अब यहां पे ये देखने वाली बात है कि रेंट पे कर रहे हो या रेंट रिसीव कर रहे हो। इसने क्लियर बोला है हाफ ऑफ द रेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू हिज रेसिडेंशियल फ्लैट, का मतलब है उसने रेंट पे किया रहेगा। और रेंट का जो खर्चा है, अगर यही जगह पे अगर रेंट ये बाजू होता ना, तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम मिलता है किस चीज का, रेंट का, मतलब उसको इनकम फ्रॉम रेंट बोला रहेगा। अगर इस बाजू रेंट दिया रहता बाय रेंट, तो इसका मतलब ये एक्चुअल रेंट हो जाता, जीएवी का कैलकुलेशन करना पड़ता। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ दिया रहता। हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। वापस से सुनो, अगर रेंट इनकम साइड पे होता, मतलब रेंट मिल रहा है, इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये जो रेंट मिला ये क्या बन जाता, एक्चुअल रेंट। क्लियर। फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता, अभी नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक। अब रेंट जो दिया है उसके बारे में बोला है, आधा रेंट किसका है, खुद के घर का है, तो पर्सनल खर्चा हुआ, पर्सनल है तो इधर लिख दूंगा मैं रेंट 12,000। टोटल कितना था रेंट, 24,000। समझ में आ गया। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर का जो खर्चा है उससे 15,000 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप ब्रदर। पर्सनल तो है बट याद रखो डिडक्शन है। कौन सा सेक्शन, 80 डी के लिए है मेडिकल खुद का, और अगर उसके घर पे कोई भी हैंडीकैप है जिसका मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, डबल डी के अंदर डिडक्शन है। तो 15,000 का उसने खर्चा किया हुआ है, वो भी पर्सनल खर्चा है, तो इधर आ जाएगा मेडिकल एक्सपेंसेस। यहां पे 15,000 आएगा, बट डिडक्शन में 15,000 नहीं आएगा। एक मिनट, कुलदीप को बोलने दो। कुलदीप कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। रंजना कितना आएगा बेटा, अभी तो आप बोल रहे थे ना 55,000 है, ये नया, हाँ 15 ही आएगा, 50,000 आएगा। वाह 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 वाह, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप लमसम अमाउंट होता है। अगर उसका हैंडीकैप 40 और 80 के बीच में तो 75,000, और उससे ज्यादा है तो 1,25,000। जैसे सेल्फ का डिडक्शन देते हो 80 यू का, इसके लिए भी सेम डिडक्शन है। तो सब अमाउंट ऐड करके एक साथ बोलने रहता, भूल गया मैं। फिर पहले तू 25 बोलेगा, फिर 50 बोलेगा, फिर 75 बोलेगा। कुलदीप कुलदीप यहां तक क्लियर है। स्वानी, अच्छा अच्छा, वाह, टिडिंग टिडिंग। स्टाफ वेलफेयर जो है वो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन उसमें 15,000 पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चा लिखेंगे, बिजनेस का लिखेंगे क्या, तो मैंने 15,000 लिखा। स्टाफ खर्चे में मेडिकल का खर्चा किया है, इसने मेडिकल खर्चा। वापस पढ़ता हूं तेरे लिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस
इंक्लूड 15,000 मेडिकल ट्रीटमेंट। बराबर बराबर। ही स्पेंड 100 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट डेबिटेड टू ड्रॉइंग। उसने 100 रुपया खर्चा किया है लॉटरी खरीदने के लिए और वो पैसा ड्राइंग में है। ड्राइंग में तो पर्सनल ही है, तो ड्राइंग नाम का कोई प्राणी बाय डिफॉल्ट वो पर्सनल ही होता है, तो ड्राइंग आ जाएगा। अभी मुझे कुलदीप एक आंसर देगा, ड्राइंग का मतलब। ड्राइंग का मतलब ड्राइंग 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 तो कौन सा कुलदीप देगा राइट आंसर, कुलदीप देगा, मेरे को मालूम है भाई। एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस का, तू राइट आंसर देगा। रॉन्ग है, कैपिटल तो नहीं है। ड्राइंग का मतलब बोल भाई, एक्सपेक्टेशन लोग बोल रहे, तू देने वाला आंसर। कमेंट आ जाएगा ड्राइंग का, जल्दी बोल। उधार। कुलदीप यार शी, तू बोल शी। अभी हाँ, अभी मैं दिनेश को ही पूछने वाला हूँ ड्राइंग का मतलब। ड्राइंग का मतलब क्या? हाँ तो पर्सनल होता है तो क्यों होता है वो? हाँ थोड़ा बता चल। थोड़ा थोड़ा ही है। आसिफ बोलेगा ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कुलदीप तेरे को टक्कर दिया उसने। हाँ यार, गलत आंसर। वो बनाते ड्राइंग क्या? टिडिंग टिडिंग। ध्यान दो ध्यान दो। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान बिजनेस से निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग। 11 स्टैंडर्ड से ये डेफिनेशन। यहां पे भी सेम चीज, ऐसा थोड़ा थोड़ा लमसम करके मार्क्स मिलेगा। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। बराबर, इतना ही एडजस्टमेंट था। अब सैलरी पर्सनल है क्या बिजनेस है? उसके बाद प्रिंटिंग बिजनेस, कन्वेंस बिजनेस, रेंट हो गया, एंटरटेनमेंट खर्चा बिजनेस का है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस, डेप्रिसिएशन, एडवांस इनकम टैक्स। कुलदीप ध्यान दे बेटा इधर, एडवांस इनकम टैक्स 10,000। उसके बाद ये क्या है वर्ड? ए बेजे बेजूज है। एम्ब्लीजमेंट। कुलदीप ट्राई करना चाह रहा है, हो सकता है तेरे से। एम्ब्लीजमेंट, चलो एम्ब्लीजमेंट। क्या? एम्ब्लीजमेंट। एम्ब्लीजमेंट का मतलब किसी को मैंने बताया है इसके पहले ये वर्ड के बारे में, चोरी। एम्ब्लीजमेंट मतलब लॉस, चोरी करवाना। एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय। तो आपके बिजनेस में आपके जो वर्कर थे उनसे, उनके हाथ से कुछ चोरी वगैरह हो गया है, तो ये तो लॉस पर्सनल है कि बिजनेस का है? बिजनेस का ही लॉस हुआ है। अब बिजनेस का है तो आएगा क्या इधर? आगे बढ़ते, ड्राइंग हो गया, स्टाफ वेलफेयर बिजनेस का ही, मतलब एक्सपेंसेस इतना ही है। इनकम साइड पे जाएंगे, पर्सनल पर्सनल पर्सनल, सब पर्सनल ही है, तो यहाँ पे लेस में सब चले जाएगा। पहला क्या है? विनिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? 15,000। फिर एक कमलेश ध्यान दे बेटा, एनएससी इंटरेस्ट कितना है? कमलेश, कुलदीप ध्यान दे बेटा, इंडियन कंपनी 10,000।
और कुछ फटाफट से जरा टोटल कर लेंगे। क्या कितना? 97,000। 97,000 यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 70,000। 3 लाख। ये पार्ट 1 हो गया इनकम। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या क्या है? तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल इनकम होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल होता है। 10 लाख वाला पूछने का है पक्का ना? नहीं, इसके लिए मेरे को मालूम था तेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया रहेगा। वो एक रेमंड कंपनी वाला। चलो ठीक है। एनएससी, लॉटरी, डिविडेंड, तीनों अदर इनकम है, तीनों के तीनों टैक्सेबल है। मतलब 15,000, 10,000। आज तेरा उम्र लाता हो बेटा, रुक। 10,000, 15,000, टोटल 35,000। कुलदीप 35,000। अब टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? बोले तो GTI बोल दे तू बुरा मत मान। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, वेरी गुड। 3,26,000 प्लस 35 कितना? 61,000 लेस डिडक्शन चैप्टर 6A। अब जरा ध्यान देना क्या क्या डिडक्शन है इस क्वेश्चन में। पहले तो उसने हैंडीकैप मेंटेनेंस दिया हुआ है, फिर इन्वेस्टमेंट किधर तो किया था अपन ने, इंटरेस्ट अक्रूड है ना 10,000 एनएससी, इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलने वाला है एटीसी का। तो एटीसी इंटरेस्ट ऑन एनएससी 10,000 का डिडक्शन है। फिर 80DD मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 75,000 का डिडक्शन, और कुछ नहीं। 85,000, 2 लाख एनटीआई। बात समझ में आया? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।